गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे घर पर। तो आज हम आपके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। देखिए, कितनी फिंगर्स हैं? 4। अब कितनी हैं? 2। पहले कितनी थी? 4। अब कितनी है? 2। मतलब पहले 4 थी, अब 2 हैं। अगर हम जनरल बात करें तो पहले 4 थी और अब उसकी हाफ है, आधी है। राइट? पहचानते होगे ना इसको पहचानते हो? कितना प्याज है? अब कितना प्याज है? हाफ। इज इट सो? ये कितना प्याज था? फुल। ये कितना प्याज है? हाफ। आई बात समझ में? ठीक। ये क्या है? गाजर। इज इट सो? हम सब्जी पकाना आप लोगों को नहीं सिखा रहे हैं, ठीक। हम आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसके ऊपर जाते हैं। आप सबने चाउमीन खाई होगी, राइट? हम कहते नहीं हैं भैया फुल प्लेट दे दीजिए, हाफ प्लेट दे दीजिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि क्वार्टर दे दीजिए, क्वार्टर प्लेट। मतलब पूरा, फुल, हाफ और इसका भी हाफ। दिस इज क्वार्टर। आई बात समझ में? ठीक। अब देखिए, फुल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1। 1 मिनट, थोड़ा सा बस वेट करिएगा, 2 सेकंड के लिए मैं चौक ले लूं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए, इसको हमने क्या कहा था? 1। जब ये 2 पीसेस मेरे ऐसे जुड़े हुए थे तो हम इसको क्या कह रहे थे? हाफ। एंड हाफ इज रिटन एज 1/2। राइट? और जब हम इस हाफ का भी हाफ कर देते हैं तब हम इसको कैसे लिखते हैं? आपको हम यहाँ लिख के बताएं, दिखेगा शायद? हाँ, दिखेगा। यहाँ रखें, ये कितना हो जाएगा? 1/4, जिसे हम कहते हैं क्वार्टर। आई बात समझ में? मतलब पूरे को हमने 1 कहा, हाफ को हमने 1/2 कहा, और जो उससे भी हाफ है उसे हमने क्या कहा? 1/4। अब देखिए, आप इसमें कोई पार्ट था? नहीं था। डिनोमिनेटर नहीं है। अभी हम आपको समझाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता क्या है, ठीक? नहीं है। जब हमने हाफ किया था, मतलब 1 के कितने पार्ट हो गए होंगे भाई? आधा है ना ये, तो आधा और होगा। कितने पार्ट हो गए? 2। हाफ को हमने कैसे लिखा? 1/2, मतलब 2 पार्ट। 4 किया था, मतलब अब इस आधे के देखिए 2 पार्ट यहाँ हो गए, दूसरा जो आधा होगा उसके भी 2 पार्ट होंगे। टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट। तो क्वार्टर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? 1/4, क्योंकि हमें एक ही पार्ट तो उसका दिख रहा है ऊपर। हाफ में भी हमें एक ही तो हाफ पार्ट दिख रहा था, दूसरा तो नहीं दिख रहा था। एक। अब एक छोटी सी बात समझिएगा, अभी फिर हम समझाने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में नहीं आया होगा। एक छोटी सी बात। सॉरी, मेरे पास इस समय कोई क्लोथ या डस्टर नहीं है, मैं लेके नहीं बैठा, और अभी जाऊंगा तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। देखिए, हमेशा जब भी कभी किसी चीज को पार्ट में रिप्रेजेंट करना होता है
तो ये होल होता है और ये उसका हाफ होता है, ठीक। दिस वी कॉल्ड एज न्यूमरेटर एंड दिस वी कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। दिख नहीं रहा हो शायद, डिनोमिनेटर, राइट। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की मतलब हम बात इस समय किसकी कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, बात हम इस समय कर रहे हैं फ्रैक्शन की। कोई भी नंबर अगर n/d मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। जैसे हमने लिखा 1/3, ये कैसा नंबर है, फ्रैक्शन। 1/4 ये कैसा नंबर है, फ्रैक्शन। 1/2 ये कैसा नंबर है, फ्रैक्शन। आई बात समझ में? कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर, मतलब किसी के भी टोटल पार्ट्स को, और दिस रिप्रेजेंट द न्यूमरेटर। इसका मतलब होता है ये वो है यूज्ड हो या अनयूज्ड हो। अभी समझाता हूं आपको। जैसे कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, इसमें कितने पार्ट्स कर दिए, 4। तो इसके कितने टोटल पार्ट्स हैं, 4। अगर हम कहें कि इसमें शेडेड कितना पार्ट है, तो कितना पार्ट है, 1। दिस इज, अगर अब कहें कितना शेडेड पार्ट है, 2, तो इस 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2। नंबर ऑफ पार्ट्स टोटल वही रहेगा। क्लियर? तो दिस रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन। आई होप समझ में थोड़ा सा तो आ ही गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम आपको देंगे जिससे शायद उम्मीद है सब कुछ समझ में आ जाए। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।